अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम अब यूनिट 1 की रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। उसके लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अपने थर्ड क्वेश्चन में कहता है फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल इसके हो, देन फाइंड फंक्शन ऑफ tan a। हमें फंक्शन गिवन एक्स का है और रिक्वायर्ड है tan a का। तो हम क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे x इक्वल टू tan a के। हमने x की जगह क्या पुट कर दिया, tan a। तो ये क्या आएगा, फंक्शन ऑफ tan a। ये क्या आएगा, 2 tan a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर a। जहाँ जहाँ पे x था वहाँ मैंने क्या पुट कर दिया, tan पुट कर दिया। तो ये आ गया 2 tan a और 1 प्लस यहाँ tan पुट किया तो क्या बन गया, 1 प्लस tan स्क्वायर। तो ये आ जाएगा फंक्शन ऑफ tan a। ये आएगा 2 tan a ओवर, ये डिनोमिनेटर है जो, ये फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक का। फिर 1 सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के। तो अब यहाँ पे एंगल ए है तो यहाँ पे भी ए आ जाएगा, यानी सीकेंड स्क्वायर ए आ जाएगा। तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर ए के। फिर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लिखेंगे क्या, फंक्शन ऑफ tan a। ये 2 tan a और ये जो सीकेंड है, डिनोमिनेटर में सेकंड है ना, सेकंड का रेसिप्रोकल कॉस होता है। ये सेकंड स्क्वायर ए है तो ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। यानी सेकंड का रेसिप्रोकल जो है वो कॉस होता है। हम लिख लेंगे कि सिंस सेकंड थीटा इक्वल होता है 1 बाय कॉस थीटा के। या आप इसको फिर अगर कॉस की वैल्यू लेनी है तो ये हम लिख सकते हैं, इसको यहीं से वैल्यू निकाल लें। देखिए कॉस थीटा जो है वो इक्वल होता है 1 बाय सेकंड के। जो वैल्यू दोनों में से चाहिए हम फाइंड कर सकते हैं। अब आपके पास देखिए ये क्या आएगा, फंक्शन ऑफ tan a। ये 2 tan कन्वर्ट होता है साइन बाय कॉस में, कॉस ये एज इट इज़ आ गया कॉस स्क्वायर a। ये वाला कॉस स्क्वायर से कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या आएगा, फंक्शन ऑफ tan a। ये आपके पास आ जाएगा 2 साइन a कॉस a। तो ये अगेन हमारे पास फार्मूला बन गया डबल एंगल का, 2 साइन a कॉस a इक्वल होता है साइन 2a डबल एंगल। लेकिन अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे, अगर आपको नहीं याद रहता इसको छोड़ दें, यहाँ तक भी हमारा आंसर जो है वो ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ पे। फंक्शन ऑफ एक्स इसके इक्वल है, देन फाइंड फंक्शन ऑफ 5। हमें फंक्शन रिक्वायर्ड है फंक्शन ऑफ 5 का। तो पहले देखें हमारे पास फंक्शन ऑफ 5 ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 5 फंक्शन ऑफ 5। फिर x को क्या पुट किया हुआ है हमने, 1 माइनस 5। तो ये क्या आएगा, फंक्शन ऑफ 5 आ जाएगा 1 ओवर माइनस 4। अब आपके पास देखिए अगेन क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमें गिवन ये था फंक्शन ऑफ x इक्वल था 1 ओवर 1 माइनस x। अब ये वैल्यू सारी हमें रिक्वायर्ड है, ये जिसे मैंने अब अंडरलाइन किया, ये वैल्यू फाइंड करनी है, इसको लिख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब आप देखें यहाँ से ये वाला ये f उसी तरह रहेगा। इस x की जगह अब हमें क्या चाहिए, फंक्शन ऑफ 5 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम पुट कर लेते हैं x इक्वल टू फंक्शन ऑफ 5। क्योंकि आप देखें ये वाला f तो उसी तरह आएगा, इस x की जगह ये चाहिए फंक्शन ऑफ 5। तो मैंने क्या किया, पुट x इक्वल टू फंक्शन ऑफ 5। तो ये क्या आएगा, फंक्शन ऑफ
फंक्शन ऑफ 5 इक्वल टू 1/1 माइनस ये x हमने क्या पुट किया हुआ है, फंक्शन ऑफ 5, तो ये हमारे पास क्या आएगा, फंक्शन ऑफ 5 इक्वल आ गया 1/1 माइनस ये फंक्शन ऑफ 5 का आंसर अभी हमने ये फाइंड किया, आंसर आता है हमारे पास ये आ रहा है -1/4 है। तो ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो इसे क्या करेगा, प्लस कर देगा, +1/4 आ जाएगा। कि ये था फार्मूले में माइनस, लेकिन क्योंकि ये वैल्यू माइनस में थी तो इस माइनस ने इस माइनस को क्या किया, प्लस कर दिया। अब हमने इन दोनों का एलसीएम लेना है तो क्या आएगा, फंक्शन ऑफ 5 इक्वल टू 1/, नीचे एलसीएम लेंगे दोनों का तो क्या आएगा, 4, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 4 1s are 4 और प्लस का 1 आ जाएगा, ये एलसीएम आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे इसको फंक्शन ऑफ 5 इज इक्वल टू 1/5 डिवाइडेड बाय 4। तो हमारे पास जो सबसे नीचे वैल्यू है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी तो क्या आंसर आएगा, फंक्शन ऑफ 5 इक्वल आ जाएगा 4/5, यानी बटे के नीचे बटा है तो ये वाला 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, ये 4 1s are 4 और ओवर 5 आ जाएगा, ये आंसर है इसका।